रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की। एक वीडियो में किसी भाई ने कमेंट की है कि नापाकी में सहरी करना कैसा है। सवाल बहुत अच्छा है और काफी अहम सवाल है। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर आपने नापाकी में सहरी की और आपने रोजा रख लिया तो आपका रोजा नहीं होगा। रोजा होगा या नहीं होगा? नापाकी में सहरी करना कैसा है, सही है या गलत है, ये मैं आप आज को डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देख करके जाएं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि नापाकी एक ऐसी चीज है कि इंसान जब भी नापाक हो तो कोशिश ये करें कि फौरी तौर पर गुस्ल कर ले। मिसाल के तौर पर आपने रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी की, और अगर आपके पास नहाने के गुस्ल करने के ऐसे सोर्सेस हैं कि आप फौरी तौर पर नहा सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि हम बिस्तरी करने के बाद नहा ले। क्योंकि देखा यह जाता है कि कुछ लोग रात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी करने के बाद पूरा दिन नापाक रहते हैं। और लोग तो ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन, यहां तक कि 1-1 हफ्ता बाद तक लोग नापाक रहते हैं। तो देखें, नापाक रहना, चाहे मर्द नापाक रहे चाहे औरत नापाक रहे, जिन घरों में मर्द या औरतें नापाक रहती हैं, ऐसे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिन घरों में मर्द या औरतें नापाक रहती हैं, ऐसे घरों से बरकत उड़ जाती है, ऐसे घरों से कारोबार से बरकत उड़ जाती है। मतलब नापाकी एक गुनाह का बाइज है, तो कोशिश ये करें कि आप जैसे ही नापाक हो तो फौरी तौर पर नहा ले। अब रहा मसला ये कि नापाकी में सहरी करना कैसा है। नापाकी में सहरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर किसी ने नापाकी में सहरी कर ले तो रोजा होगा कि नहीं, तो देखिए मैं आपको बताऊं। अगर किसी ने नापाकी में शहरी की मिसाल के तौर पर किसी भी इंसान को नाइट फेल हुआ या अपनी बीवी से हमबिस्तरी की, तो तरीका यह है कि अगर शहरी में टाइम है तो आप फौरी तौर पर नहाने की कोशिश करें। मतलब सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा है और आपको यह बात पता है कि मैं जब तक नहाऊंगा तब तक सहरी का टाइम खत्म नहीं होगा, तो आप सबसे पहले गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद सहरी करें। और अगर आपको यह पता है कि अगर मैं नहाऊंगा, अगर मैं गुस्ल करूंगा तो सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा, तो उस सूरत में आपको नहाना गुस्ल करना नहीं है, बल्कि उस सूरत में आपको कुल्ली करके मुंह धो करके आपको शहरी तनाव कर लेनी है। मतलब यह हुआ कि अगर आप नापाक हैं और आपको यह पता है कि मैं ना गुस्ल करूंगा तो सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आप नापाकी की हालत में ही आप सहरी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने नापाकी की हालत में सहरी की तो आपका रोजा नहीं होगा, आपका रोजा बिलाशुबा हो जाएगा। अलबत्ता आपको यह ख्याल रखना है कि अगर आपने नापाकी की हालत में सहरी की है तो सहरी करने के बाद कोशिश यह करें कि आप नहा लें। चूंकि सहरी का टाइम खत्म होने के बाद अजान में नमाज में काफी टाइम रहता है, तो आपकी नमाज ना छूटने पाए, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आपने नापाकी में सहरी की तो आपका रोजा नहीं होगा। रोजा बिल्कुल हो जाएगा। नापाकी का और रोजे का आपस में कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नापाकी में सहरी करेंगे तो आपकी सहरी नहीं होगी, आपका रोजा नहीं होगा, बिलाशुबह रोजा हो जाएगा। नापाकी एक अलग चीज है, शहरी एक अलग चीज है। तो लोगों के माइंड में यह जो चलता है कि अगर नापाकी में आपने शहरी कर ले तो आपका रोजा नहीं होगा, यह गलत फहमी है, सरासर गलत है। आपका रोजा हो जाएगा। अलबत्ता आपको इतना ध्यान रखना है कि रमजान में जब आप गुस्ल करेंगे, पाक होने के लिए जब आप नहाएंगे, तो आप जो गुस्ल करेंगे उस गुस्ल में आपको इतना ख्याल रखना है कि जब आप गुस्ल करें तो जिस तरीके से हम रमजान के अलावा नाक में पानी चढ़ाते हैं या गरारा करते हैं, गरारा नहीं करना है और नाक में पानी नहीं चढ़ाना है, बल्कि हमें यह करना है कि एक नॉर्मल तरीके से हमें कुल्ली कर लेनी है और एक नॉर्मल तरीके से हमें नाक में पानी चढ़ा लेना है। इसी तरीके से हमें वजू करना है। मतलब जैसे जैसे वजू हम और दिनों रमजान के अलावा पाक होने के लिए करते हैं, हमें वैसा वजू कर लेना है। इंशाअल्लाह हम पाक हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। लाइक और सब्सक्राइब करें।